नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से अभी चल रहा होगा। आपको पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो अभी स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट हुए लगभग 1 वीक हो भी चुका है और आपका जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में डेली का पेपर हो रहा है। तो आज जिनका भी एग्ज़ाम था मैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि आज का पेपर कैसा आया था और आगे आपको क्या करना चाहिए और कट ऑफ कितनी जा सकती है और जिनका भी पेपर थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है उनको अभी क्या करना चाहिए। तो आज मैं इन टॉपिक पे बात करूँगा। देखिए, आज का जो पेपर आपका हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का मैं बात करूँगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग था, जिसमें मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन में से आप आसानी से 22 से 23 क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आपने डेली का कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो। और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से आप ने अगर प्रैक्टिस करी है रीजनिंग की डेली तो आप 30 में से 30 क्वेश्चन कर सकते थे। रीजनिंग की कोई भी क्वेश्चन ऐसी नहीं थी कि जो नहीं बनने वाली थी। मैथ्स के अगर आपने फॉर्मूला या फिर डेली प्रैक्टिस नहीं करी है तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा उलझा रहा था क्वेश्चन, लेकिन वो भी क्वेश्चन बनने वाले थे। लेकिन आप इजी वे में 22-23 क्वेश्चन मैथ्स में और 28 से 29 क्वेश्चन आप रीजनिंग में एकदम आसानी से कर सकते थे। और आपका जो उधर 20 क्वेश्चन बचता है जीके का, उसमें जीके का कुछ भी नहीं था। उसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका डाला हुआ था 20 क्वेश्चन। जिन्होंने भी करंट अफेयर्स अच्छे से करी है उनके लिए तो ये पेपर बहुत ही आसान था और बहुत ही अच्छा था कि वो अच्छा नंबर इसमें ले आएंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग था वो एकदम आसान सा पूछा गया था। और 20 का करंट अफेयर्स था, जिन्होंने करंट अफेयर्स करी है उनकी स्कोर बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपकी जो 25 नंबर की साइंस थी उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही थे। बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, जिसमें आप आसानी से 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आप साइंस में भी कर सकते थे। आज का जो वो टॉपिक है, मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो मेरे जान पहचान के हैं, उन्होंने ये पूरा विश्लेषण बताया। तो मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि आप किस हिसाब से अपना तैयारी करेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है वो खास करके मैथ्स और रीजनिंग का डेली सेट लगाएं। हालांकि अगर वो ये टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पे CBT 1 और CBT 2 NTPC ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 का 25-25 क्वेश्चन का मैथ्स और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का सेट बनाया गया है। वहाँ से आप अगर फुल टेस्ट नहीं दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो 25 क्वेश्चन मैथ्स का और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का डेली एक सेट निश्चित रूप से लगाएं और उसमें आप स्पीड भी अपना बनाए रखें। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और क्वेश्चन का लेवल लगभग वही है, उससे थोड़ा आसान ही है, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। हालांकि NTPC में भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको उलझा सकते थे। लेकिन रेलवे ग्रुप डी का जो आज 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसमें मैथ्स और रीजनिंग आसान था, कोई लेंदी और कोई हार्ड नहीं था। कुछ फार्मूला बेस क्वेश्चन था, अगर आपको फार्मूला आता था तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते थे। अगर फार्मूला नहीं आता था तो वहाँ आप उलझ सकते थे, जिसमें आपको SI का कुछ क्वेश्चन था, उसके बाद आपका एज वाला कुछ क्वेश्चन था और चतुर्भुज से रिलेटेड था और हाइटेंस डिस्टेंस से रिलेटेड था क्वेश्चन। यही सब था, आसान सा क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं था। फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला जो है वो आप इजी वे में देख के जाए। आपका जो समचतुर्भुज, त्रिभुज, गोला, अर्धगोला, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप फॉर्मूला देख के जाए। और रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, मैथ्स और रीजनिंग का, तो आप अच्छा स्कोर वहाँ पे कर सकते हैं। और साइंस के लिए आपका 10th स्टैंडर्ड का ही आ रहा है साइंस, जो कि प्रीवियस ईयर में भी आया था, इस बार भी वही आ रहा है। थोड़ा लेवल उसको जो है इंक्रीज कर दिया गया। हालांकि जैसे जैसे एग्जाम आपका बीतता जाएगा वैसे वैसे लेवल जो आपका इंक्रीज होता जाएगा। और जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए तो आसान है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है। लेकिन आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मैथ्स और रीजनिंग का है, जहाँ 55 क्वेश्चन आ रहा है। वहाँ से आप निश्चित रूप से ये टारगेट करके चले, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 55 में से आप टारगेट कम से कम 50 नंबर का करके चले कि 50 नंबर हमें आना ही आना चाहिए। अगर आपका 1-2 क्वेश्चन गलती भी हो जाता है फिर भी 50 नंबर आपके आने चाहिए। ये नहीं कि आपने 50 अटैम्प्ट करी और उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके गलती हो गए, ये मत कीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें कम से कम कोशिश करें 50 नंबर आने का। उसके बाद जो है आप उधर स्कोरिंग सब्जेक्ट तक आप पहुंच जाएंगे जितना भी आपका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आपका उधर साइंस और करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस बचा हुआ है, उसमें से आप 15-20 नंबर तो ला ही सकते हैं एटलीस्ट। और आप मिनिमम टारगेट करके चले कि 70 नंबर के आसपास अगर आपका आए तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 70 ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन 70 के आसपास जो है आपका कट ऑफ निश्चित रूप से जाने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है। और नंबर ऑफ अपियरिंग जो है स्टूडेंट का वो लगभग 50% के आसपास ही है। अभी एक न्यूज़पेपर में भी हाल फिलहाल में पब्लिश हुआ था 2-3 दिन पहले, कि जहाँ 46-47% बताया गया था। अभी आंध्र प्रदेश का मैं सेंटर का हाल बता रहा हूँ कि यहाँ भी लगभग 50% ही अटेंडेंस है, जिस
एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ है मेरे दोस्त का, मैं वहाँ का आपको हाल बता रहा हूँ। वहाँ भी 50% के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा अटेंडेंस नहीं है। और पूरे भारत का भी यही हाल होगा, 50 से 60% के आसपास जो है आपका अटेंडेंस रहेगा। और देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका है वो हताश नहीं हो। थोड़ा बहुत का मतलब है कि अगर मिनिमम तो आपको 60 नंबर पकड़ के ही चलना पड़ेगा। 60 से नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो फिर आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आप नहीं है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर कैटेगरी का जितने भी आदमी हैं उनको मिनिमम 60 मार्क्स तो करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। अगर आपके भाग्य से कट ऑफ थोड़ा कम हो गया तो वो आपका भाग्य, आपका नसीब, तो इस वजह से हो सकता है। नहीं तो वैकेंसीज़ के हिसाब से 60 नंबर तो मिनिमम चाहिए, और नहीं तो आप टारगेट करके चलिए कि 70-75 नंबर आपका आ रहा है तो अच्छी बात है। और जैसा कि आपको पता है कि 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है रेलवे ग्रुप डी में, तो 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन उसमें से 3 गुना का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। आपका जो डीवी होता है उसमें 1 गुना 1 का ही रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डीवी करने के बाद भी स्किप करेंगे। इसका रीज़न ये है कि अभी एएलपी का वैकेंसी जो वो है क्लियर हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म डाला था और उसके बाद उनका सिलेक्शन एनटीपीसी में हो गया, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो। वो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो वहाँ से स्किप करेंगे, और बहुत सारे राज्य स्तर पर भी वैकेंसीज आई हुई है। बिहार एसएससी, एईडीओ, कुछ वहाँ से भी बच्चे वहाँ स्किप करेंगे डीवी होने के बाद भी। इसलिए आप लोग हताश ना हो। अगर आपका कुछ नंबर कम भी हो जाता है, अगर आपका 3 गुना रिजल्ट में नाम आ जाता है तो अपना फिजिकल का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आपका सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी निश्चित रूप से आएगी। और जिनका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग का भरपेट प्रैक्टिस करें जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स भी खूब पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स से 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। आज तो 20 का 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछ लिया गया है, तो करंट अफेयर्स भी आपका बहुत अच्छा रोल निभाएगा इस एग्ज़ाम में। हालांकि इतना वेटेज नहीं था पिछले साल, जिस साल मैंने एग्ज़ाम ये पास किया था 2022 में शायद एग्ज़ाम हुआ था। 2022 में इतना वेटेज नहीं था करंट अफेयर्स का, हालांकि 7 से 8 क्वेश्चन तो आ रहा था उस टाइम भी, लेकिन अभी तो 20 का 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रख दिया जा रहा है। और साइंस भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साइंस में अगर आपका नंबर 15-20 के आसपास भी आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, और आप आसानी से 70-75 नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, और टेक्स्ट बुक पे जो सेक्शन वाइज दिया गया है CBT 1, CBT 2 ग्रेजुएट लेवल का, और NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 का जो है वो सेक्शन वाइज दिया है। 25 क्वेश्चन मैथ्स का और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, वहाँ से आप टेस्ट लगाएं, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और टेक्स्ट बुक पे लाइव टेस्ट भी आ रहा है, तो अगर आप लाइव टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं तो कीजिए। नया कुछ पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। नया कुछ में अगर आप पढ़ सकते हैं तो करंट अफेयर्स पढ़िए, और पुराना चीज़ को रिवाइज करते रहिए बार बार, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और एक बात है कि जिनका अगर थोड़ा बहुत भी एग्ज़ाम खराब हो गया है तो वो क्या कर सकते हैं कि देखिए, ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही लेंदी चलेगा, अभी बहुत लंबा समय चलेगा, जनवरी तक ये एग्ज़ाम चलना है। तो जितना शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा नॉर्मलाइज उतना ही होगा। तो हो सकता है कि नॉर्मलाइज आपके लक के भरोसे आपको कुछ नंबर ज़्यादा मिल जाए नॉर्मलाइज में, तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर आपका 2-4 नंबर कम भी है तो हताश नहीं हो। नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है रेलवे में क्या, सारे एसएससी वगैरह में भी। तो इसलिए जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, लेकिन आपको मिनिमम 60 नंबर के आसपास पकड़ के ही चलना पड़ेगा कि 60 नंबर से ज़्यादा ही लाना है अगर मिनिमम पे सिलेक्शन आप खोज रहे हैं तो। इससे मिनिमम में सिलेक्शन नहीं है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी वाले का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।